Welcome back to our channel. Today topic is which cement is best for house. आप अपना नया घर बनाना चाहते हैं या आप सिविल इंजीनियर हैं या आप सिविल इंजीनियर स्टूडेंट हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि सीमेंट कौन सा अच्छा होता है, सीमेंट में हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं, सीमेंट की जांच किस तरह करते हैं। आप सभी को ये सब पता होना चाहिए। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर कुछ नहीं समझ आता तो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प कर सकूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास एसीसी सीमेंट होगा, अल्ट्राटेक होगा, जेके सुपर, अबूजा सीमेंट, जेके सुपर, ये सभी एक कंपनीज के अपने अपने अलग अलग ब्रांड हैं। इन सभी में जो हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है। इसमें जो हम रब करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या महसूस होता है, इसकी जो डेट है, ये सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्या क्या हम टेस्ट कर सकते हैं सीमेंट के। अपना घर बनाने के समय हम बैग में क्या चेक करें, कितने केजी का हमारा बैग होता है, ये सभी मैं आपको बताऊँगा। बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सीमेंट बेसिकली होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, ओपीसी सीमेंट और पीपीसी सीमेंट। जो हमारे पास ओपीसी सीमेंट होता है, इसमें हमारे पास फाइन पाउडर होता है बिल्कुल, क्योंकि इसमें हमारे पास लाइमस्टोन, क्ले मटेरियल को आम क्लिंकर करके इसको मिक्स करके इसमें 2 से 3% जिप्सम ऐड कर देते हैं। इन सभी के मिक्सचर को हम ग्राइंड करके हमारा जो बनता है वो ओपीसी सीमेंट बनता है। इस वो बहुत ही बारीक और बारीक माइक्रोन से बना होता है, इसे ओपीसी सीमेंट बोलते हैं। जो पीपीसी सीमेंट होता है, इसमें जो हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट वाला ही हम जो रॉ मटेरियल वो यूज़ करते हैं। ओपीसी को हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ही बोलते हैं। इसमें जिप्सम होता है, पोज़ोलाना मटेरियल होते हैं, इसमें और काफ़ी सारी मिक्सचर करके इन सभी को, इसमें जिप्सम होता है, इन सभी को हम मिक्स करके जो ग्राइंड करके बहुत ही बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर बनाते हैं, वो उसे हम पीसीसी सीमेंट बोलते हैं। इन दोनों में मैंने आपको रॉ मटेरियल के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं इसकी ग्रेड्स की। इनमें ग्रेड कौन कौन से होते हैं। हमारे पास जैसे कंक्रीट के ग्रेड्स होते हैं M30, M35, M25। इसी तरह हमारे पास जो सीमेंट है उसके भी ग्रेड होते हैं। जो ओपीसी हमारे पास सीमेंट होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसके जो ग्रेड्स हैं वो 33, 43, 53 ये होते हैं। जो हमारे पास 33, आप ध्यान से सुनिए, ये अक्सर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 33, 43, 53 ग्रेड्स क्या होते हैं। तो मैं आपको विनती करता हूँ कि आप ध्यान से सुने। जो हमारे पास 33 ग्रेड होता है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है न्यूटन mm स्क्वायर। 33, 43, 53 ये 28 डेज में जो हम अपना सीमेंट का जो हम क्यूब होता है उसका हम टेस्ट करते हैं, तो उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है वो 28 डेज में वो 33 आती है, 43 आती है, 53 आती है। इसी को हम ग्रेड बोलते हैं। जो 33 ग्रेड है इसके लिए IS कोड 269 है। जो 43 है इसके लिए IS कोड 8112 है। जो 53 है इसके लिए IS कोड 12269 है। जो कंपनीज होती हैं AAC, अल्ट्राटेक, जेके सुपर, अबूजा, ये सभी कंपनी इस IS कोड के अंडर रहकर ही अपना जो रॉ मटेरियल से जो सीमेंट है वो बनाती हैं। वे अपनी तरफ से कुछ भी ऐड बिल्कुल नहीं कर सकती। उनमें अपने दायरे के अंदर ही रहकर, ये सभी गवर्नमेंट के द्वारा IS कोड जारी किए होते हैं, इन सभी के बीच रहकर ही वो अपना रॉ मटेरियल से अपना सीमेंट बना सकती हैं। इसी तरह जो पीपीसी में हमारे पास जो ग्रेड होते हैं उसमें एक ही ग्रेड होता है 33 ग्रेड। IS कोड उसमें 1489 पार्ट 1 and 2 991 लगता है। सभी इसमें अपनी कंपनी अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकती। आप उन सभी को IS कोड के मुताबिक ही जो रॉ मटेरियल वो यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद हम बात करें हैं स्ट्रेंथ की। जो हमारे पास ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है OPC, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो 3 डेज में 35 न्यूटन mm स्क्वायर होती है। 3 डेज में वो 35% कर लेता है, 7 डेज में 43 कर लेता है, 28 डेज में वो 55 जो हमारे पास है OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। वहीं पे हमारे पास जो PPC है वो 3 डेज में 29 न्यूटन mm स्क्वायर करता है और 7 डेज में 39, 28 डेज में 56.5।
मैं आपको पहले बता दूं कि मैं आपके लिए अपना नया घर बना रहे हैं तो मैं आपको एक ही जो सीमेंट है वो प्रेफर करूंगा, वो है पीपीसी। कई इंजीनियर्स बोलते हैं कि ओपीसी बेस्ट है, इसमें इतनी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करता हूँ पीपीसी। पीपीसी क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, वीडियो को बने रही वीडियो के साथ मैं आपको एंड में बताऊंगा कि मैं इसे क्यों प्रेफर करता हूँ। पहला पॉइंट तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी ओपीसी है, इसकी स्ट्रेंथ पहले तो ज़्यादा होती है लेकिन बाद में 20 डेज के बाद में ये कम पड़ जाती है। वहीं पे हमारे पास जो पीपीसी होता है इसकी 3 डेज में 29 होती है, वहीं पे हमारे पास जो ओपीसी है उसकी 35। लेकिन जब 28 डेज के बाद इसकी बात आती है तो इस पीपीसी की 56.5 न्यूटन mm स्क्वायर जो स्ट्रेंथ हो जाती है, ये आखिर में आकर इकट्ठा जम करता है, इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल ज़्यादा हो जाती है उसके एज कम्पेयर टू ओपीसी। अब बात करते हैं इसके सेटिंग टाइम की। जो ओपीसी होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट होता है, 30 मिनट। बात करते हैं पीपीसी की, जो इसका सेटिंग में टाइम है वो इनिशियल 30 मिनट ही होता है। दोनों का जो इनिशियल टाइम है बिल्कुल सेम होता है। जब आप सीमेंट में अपना वाटर ऐड मिक्सचर करते हो तो वहीं से उसकी 30 मिनट के बाद उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो शुरू हो जाता है, लेकिन ओपीसी का जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो 4.5 आवर्स है। वहीं पे पीपीसी का फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स है। अब बात करते हैं इसकी क्यूरिंग की। मिनिमम 7 डेज हम ओपीसी जो सीमेंट है हमारा उसकी हम मिनिमम 7 डेज तक क्यूरिंग करते हैं। जो ड्राई हीट आपका एरिया होता है वहाँ पे आप ड्राई हीट टाइम में आप 10 डेज तक ओपीसी की जो क्यूरिंग करते हैं। पीपीसी की मिनिमम 10 डेज तक क्यूरिंग की जाती है। ड्राई हीट टाइम एरिया में इसकी 15 डेज तक इसकी क्यूरिंग कर सकते हो। कभी भी आप सीमेंट लेने या कभी आप मार्केट में जाएं तो सबसे पहले आप सीमेंट को रब कर देखें अपने दोनों हाथों में। एक चुटकी पर आप सीमेंट लें, उसे आप अपने हाथों में रब कर देखें। अगर उसमें हल्के माइक्रोन्स पत्थर बन रहे हैं सीमेंट के, हल्की उसमें जो बजरी बन रही है हल्की जो अपना सीमेंट है उसकी, तो आप बिल्कुल ना लें, क्योंकि वो उसमें जो हमारा एडमिक्सचर है वो ऐड हो चुका होता है, उसमें हल्का वाटर ऐड जो हो चुका है, जिसके कारण उसके जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। स्ट्रेंथ कम होने के कारण उसमें जो बजरी बनने लगती है, जिसके कारण आप बिल्कुल ना लें, क्योंकि उसके साथ हमारे जो 20% तक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। दूसरी बात आप चेक करें उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर देखें। जो हमारा सीमेंट का बैग होता है वो 50 kg का होता है, वह उसके साइड में लिखा होता है मंथ्स लिखे होते हैं। मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मैं क्लियरली बताऊंगा, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके साइड में मंथ लिखे होते हैं। 35 मंथ, 40 मंथ, इस तरह मंथ लिखे होते हैं। आप उसके मंथ जरूर चेक करें भी कौन से मंथ में बना है। उसके आप 3 मंथ के बाद आप उसे देखें। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप 15 डेज, जब उसके वो सीमेंट बनता है उसके 15 डेज के बाद ही, 15 डेज के बीच ही आप सीमेंट लें। अगर उससे आप 3 महीने के बाद आप सीमेंट लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग की डेट के बाद, तो उसकी 20 से 25% तक जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। कम होने के कारण आप कहीं पे भी अपना सीमेंट का काम करते हैं तो उसकी 20% तो ऑलरेडी ही कम हो गई है। तो आप जब लगाएंगे अपना कहीं भी सीमेंट तो उसकी लेयर्स निकलेंगी, या वो उसकी जो पपड़ी है या उसका जो सीमेंट है वो दीवार से झड़ने लगेगा। तो आप बिल्कुल भी ये ऐसा ना करें, आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर देखें। और तीसरी बात, आप उसकी ISI की जो स्टैंप है वो जरूर चेक करें कि ISI की स्टैंप लगी है। अगर रेड कलर की है या ब्लैक कलर की है, जो OPC होता है उसमें रेड होती है, जो PPC होता है उसमें ब्लैक कलर की जो स्टैंप होती है। कई बार दुकानदार क्या करते हैं कि अपना जो पुराना स्टॉक है वो निकालने के लिए वो जो बैग हैं बैग चेंज कर देते हैं। बैग चेंज करने के बाद उसमें जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो साफ़ कर देते हैं,
तो इससे बढ़िया आप क्या करें, सीमेंट को लें, सीमेंट को रब कर देखें अपने हाथों में, जो मैंने आपको पहले बता दिया। रब कर आपको पता चल जाएगी कि सीमेंट कितना पुराना है कितना नया है। अगर आपको ज़्यादा टेस्ट कराना चाहते हैं तो आप उसका क्यूब बनाकर लेबोरेटरी में भी चेक करा सकते हैं। वहीं पे आप बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। जो ओपीसी होता है उसमें जो ड्यूरेबिलिटी है वो फाइन होती है। जो इसके एरिया है वो 220 स्क्वायर मीटर किलोग्राम तक जो ये एरिया कवर करता है। जो पीपीसी होता है वो 320 to 340 स्क्वायर मीटर किलोग्राम तक जो एरिया कवर करता है। इसीलिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप पीसीसी ही लें, क्योंकि इसमें हल्के हल्के माइक्रोन्स होते हैं। ये बहुत ही ब्रीक फाइन सीमेंट होता है। फाइन सीमेंट होने के कारण आप इसे, जो हमारे ब्रिजेस हो गए या हमारे डैम्स हो गए, आप उनमें भी इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रीक होने के कारण जहाँ पे हमारे पास वाटर ऐड होता है दीवार में प्लास्टर में, वहाँ पे वो नहीं होता, क्योंकि इसमें जो ब्रीक हमारे माइक्रोन्स होते हैं वो इसे तकरीबन वाटरप्रूफ बना देते हैं। इसीलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप पीसीसी ही लें। बात करते हैं वर्केबिलिटी की। ओपीसी में जो इसकी हाइड्रेशन है वो कम होती है, जिसके कारण जो हीट जनरेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। हीट ज़्यादा जनरेशन होने के कारण जो इसमें क्रैक्स आने की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। 90% तक ये इसमें जो क्रैक्स है वो आ जाते हैं। बात करते हैं पीसीसी की। इसमें जो वर्केबिलिटी होती है वो हाई होती है। हाइड्रेशन जो इसमें ज़्यादा होती है, ज़्यादा होने के कारण जो हीट जनरेशन है वो कम होगी। कम होने के कारण जो इसमें है क्रैक्स हैं वो 10% तक होते हैं। बिल्कुल ना के बराबर इसमें क्रैक आते हैं। जो इसका सेटिंग टाइम है वो कम होने के कारण इसमें जो क्रैक्स हैं वो कम आते हैं। लेकिन जब इसमें एडमिक्सचर ऐड हो जाता है तो इसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट जरूर करें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प कर सकूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।